नमस्कार मित्रों, अवधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए राजस्थान में जो अपनी लाइब्रेरियन की परीक्षा चल रही है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पिछली साल का अपना एक पेपर है जो आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का है लाइब्रेरियन का, और 2018 में हुआ था। तो इसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चन है। हम इनको देखेंगे तो हमारे लिए जो आपका 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा इससे, और आपका रिवीजन भी होगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुस्तकों को सही स्थान पर रखने का कार्य जिनको पाठकों के द्वारा अनुचित निधानियों में रख दिया जाता है को जाना जाता है। तो यहाँ हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ऑप्शन को पढ़ना है पहले ठीक से, फिर बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आप भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ये होगा आपका फर्स्ट वाले में पहला, निधानी परिशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत है। तो यहाँ हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूजीसी अनुदान, विश्वविद्यालय बजट यूजीसी से अनुदान और राज्य सरकार से अनुदान, और राज्य सरकार से अनुदान। यानी विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत कौन सा है, तो ये पूछा गया। तो यहाँ हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा अपना, विश्वविद्यालय बजट यूजीसी से अनुदान और राज्य सरकार से अनुदान। ये आपके विश्वविद्यालय जो आपके पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेट का पूर्ण रूप है। तो अर्नेट का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एजुकेशन एवं रिसर्च नेटवर्क। ये आपके अर्नेट की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरटेक्स्ट शब्द निम्नलिखित के द्वारा प्रतिपादित किया गया। हाइपरटेक्स्ट शब्द जो है वो आपके टेड नेल्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रभावी हो गया था। तो आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब प्रभावी हुआ था, तो ये हुआ था आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा यहाँ पे 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रंथ सूची, निर्देशिका, शब्दकोश या वार्षिक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है यह है आपके एक निर्देशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिग्रहण पंजिका में प्रलेखों की प्रविष्टि निम्नलिखित के क्रमानुसार की जाती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें करेक्ट बताना है। तो यहाँ अपना करेक्ट ऑप्शन होगा पुस्तकालय में प्राप्ति तिथि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञात लेखक कृतियों को कहा जाता है। तो अज्ञात लेखक कृतियों को क्या कहा जाता है, इसे आपके गुमनाम कृतियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साइटेशन किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है। तो हमें अपने 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पर सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अपना यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड। तो यहाँ पे अपना चारों में से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। ये इसकी साइटेशन जो है इसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, CCF किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो IFLA, इफ्ला, यूनेस्को, FID और LC। तो CCF किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये आपके यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11, आदान प्रदान की नेवार पद्धति का प्रथम प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो यहाँ अपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और USA। तो हमें बताना है कि नेवार पद्धति का प्रथम प्रारंभ जो है किस देश से हुआ था। तो यहाँ अपना करेक्ट ऑप्शन होगा USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित के द्वारा प्रदत्त है। तो यहाँ अपने 4 ऑप्शन है, डेक्सल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। तो यहाँ अपना चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये आपकी डेक्सल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनकुनेबुला पुस्तकें पहले मुद्रित हैं। तो जो आपके इनकुनेबुला पुस्तक जो है वो किससे पहले निर्मित की गई हैं। तो यहाँ अपना 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन होगा अपना 1500 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रयू कार्नेगी कौन थे। तो एंड्रयू कार्नेगी कौन थे, तो जो आपके ये एंड्रयू कार्नेगी जो थे ये आपके ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर D करेक्ट होगा, परोपकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बार कोड लेवल का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संचलन प्रणाली हेतु, अधिग्रहण प्रणाली हेतु, सूचीकरण प्रणाली हेतु और आवधिक नियंत्रण प्रणाली हेतु। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। बार कोड लेवल का प्रयोग जो है वो आपके संचलन प्रणाली हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो यहाँ अपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें चूज करके बताना है कि सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है। तो ये आपके TIFF, JPEG, MPEG और PNG। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, A, B और D, यानी TIFF और आपके JPEG और आपके PNG, ये तीनों जो है वो आपके सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क को निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित करता है? तो नेटवर्क किस वजह से असुरक्षित होता है? यहाँ पे अपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्थिर कुंजियाँ, पासवर्ड कैप्चर और इंक्रिप्शन। तो यहाँ अपना करेक्ट ऑप्शन होगा अपना थर्ड वाला। तो नेटवर्क जो है वो आपके पासवर्ड कैप्चर की वजह से असुरक्षित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल संदर्भ सेवा की संकल्पना सर्वप्रथम किसने बताई थी? तो रंगनाथन ने बताई थी, या फिर हुर्चिन्स ने, या CM बिल्थे ने, या फिर लुईस वुड्स ने। तो किसने बताई थी? तो आपके तत्काल संदर्भ की सेवा है यह आपके बताई थी SR रंगनाथन जी ने। और जो संदर्भ सेवा है इन्होंने व्यक्तिगत सेवा भी कहा है इसको। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है, तो द्वितीयक, प्राथमिक, संदर्भ स्रोत या तृतीयक स्रोत। तो ये आपके 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख जो है वो आपके प्राथमिक स्रोतों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, पुस्तकालयों में त्रिपत्रक प्रणाली मुख्य रूप से के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो जो आपके त्रिपत्रक प्रणाली है वो किस लिए प्रयुक्त की जाती है? तो आपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। सामयिक प्रकाशनों के अवाप्तियों नियंत्रण हेतु त्रिपत्रक प्रणाली यूज की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक द्वितीय स्रोत नहीं है? तो यहाँ अपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। वांग्मय सूची ये जो होता है आपका ये द्वितीय स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मूल्यांकन हेतु रिकॉल एवं प्रिसिशन अनुपातों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ अपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा, सूचना पुनः प्राप्ति हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, FID की स्थापना वर्ष है। तो अपना FID का स्थापना वर्ष बताना है हमें। यहाँ पे 1895, 1938, 1995 और आपके 1920 दिया गया है। तो FID का जो स्थापना वर्ष है वह है आपके 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूचना सेवा का अत्यावश्यक दृष्टिकोण कौन सा है? सूचना सेवा का अत्यावश्यक दृष्टिकोण कौन सा है? सूचना सेवा का जो अत्यावश्यक दृष्टिकोण है वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों अथवा अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार पुस्तकों या पुस्तकालय सामग्री का संयोजन किया जाता हो कहलाता है। तो ऐसा वर्गीकरण जो है वो क्या कहलाता है? इसको आपके पुस्तक वर्गीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई प्रिंट क्या है? तो ई प्रिंट जो है, यहाँ अपने 4 ऑप्शन है, उनमें से हमें चूज करके बताना है। तो ई प्रिंट है जो आपके वह एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वर्गीकरण के लिए साहित्य वारंट पद किसने प्रतिपादित किया था? तो आपके साहित्य वारंट पद जो आपके प्रतिपादित किया था विलियम हुम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि कोई व्यक्ति किसी अभियांत्रिक महाविद्यालय का पता पूछता है तो ये किस श्रेणी में आता है? तो ये आपके त्वरित तैयार संदर्भ सेवा के अंतर्गत आता है, क्योंकि किसी अभियांत्रिकी महाविद्यालय का या किसी महाविद्यालय का पता पूछने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये प्रस्तुत संदर्भ सेवा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकें निर्गमित परामर्श प्रति वर्ष पर कितनी पुस्तकें उचित नुकसान मानी गई हैं? तो अपने 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। 5 पुस्तक जो है वो आपके सामान्य नुकसान मानी गई हैं, क्योंकि 1000 पुस्तकों पर 5 पुस्तकों का नुकसान करेक्ट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? तो यहाँ में अपने 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का जो अंतिम मुद्रण प्रकाशन हुआ था वह हुआ था आपके 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 31, आइजलिक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जो अपना आइजलिक का प्रधान कार्यालय है वह है आपके कोलकाता में। पंचांग किस प्रकार का सूचना स्रोत है?
तो निर्देशिका है, ग्रंथपरक है, शब्दकोश है या फिर त्वरित सेवा है। तो पंचांग जो है वो है आपके त्वरित संदर्भ सेवा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 33, संसाधनों की साझेदारी डैश का एक भाग है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो संसाधनों की साझेदारी जो है यह है आपके पुस्तकालय सहयोग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो बच्चों, दृष्टिहीनों एवं अक्षमों, कारीगरों, नवाक्षरों, किसानों, मील मजदूरों आदि का सार्वजनिक पुस्तकालय परिधि में लाता है, यानी इन सभी को सार्वजनिक पुस्तकालय परिधि में लाता है। तो वह सूत्र कौन सा है? तो यहाँ आपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5वां, द्वितीय, चौथा या प्रथम। तो हमें चूज करके बताना है। तो यहाँ अपना 34 जो क्वेश्चन है इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके बी, यानी द्वितीय स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए हैं? तो संचार के मॉडल किसने निरूपित किए हैं? रंगनाथन नीलमेगन ने, ब्लैक एवं मोटोन ने, लॉसवेल एवं गिरविन ने या फिर सेनन एवं बीवर ने। तो जो आपका संचार का मॉडल है यह आपके सेनन बीवर के द्वारा निरूपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, METS से अभिप्राय है। तो METS से क्या अभिप्राय है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा आपके 36, मेटा डाटा एनकोडिंग एवं ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड, फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिग्रहण पंजिका का मानक आकार क्या है? परिग्रहण पंजिका का मानक आकार है वह है आपके 16/12 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानिक श्रृंखला प्रदर्शित करती है। तो अपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमें चूज करके बताना है कि सोपानिक श्रृंखला जो है वो क्या प्रदर्शित करती है। यहाँ अपना करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राधिकार ढांचा। जो आपकी प्राधिकार संरचना होती है उसको सोपानिक श्रृंखला प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZOTARO जेट्रो है। तो जेट्रो क्या है ये हमें बताना है। तो आपके बांग में आता संदर्भ प्रबंधन पद्धति, आवधिक प्रकाशन प्रबंध पद्धति या फिर कंटेंट प्रबंध पद्धति। तो जेट्रो जो है वह है आपके संदर्भ प्रबंधन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है? तो यहाँ अपने ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो हमें चूज करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क कौन सा है। कालिब नेट है, इंस्पेक है या फिर इन्फ्लिव नेट है या फिर बिल्स नेट है। तो जो अपना 40 नंबर का क्वेश्चन है इसमें अपना करेक्ट आंसर होगा बी, इंस्पेक जो है यह आपका एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई जर्नल्स के पुराने खंडों की पहुंच उपलब्धता को कहते हैं। तो ई जर्नल्स के जो पुराने खंडों की पहुंच होती है उसको क्या कहते हैं? तो 41 में अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, परपेचुअल पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शब्दकोशों के शब्द निरूपण का भाग नहीं है? तो हमारे यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमें चूज करके बताना है कि शब्द निरूपण का भाग कौन सा नहीं है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है व्युत्पत्ति, सेकंड ऑप्शन है गिलास, स्थानिक भाषा और व्याकरणिक सूचना। तो व्युत्पत्ति, गिलास, स्थानिक भाषा एवं व्याकरणिक सूचना, इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गिलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऐसा रंगनाथन के अनुसार नवागंतुक को लक्षित संदर्भ सेवा कहलाती है। तो नवागंतुक को जो लक्षित संदर्भ सेवा होती है वह आपके दीक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डॉक्यूमेंटेशन के स्थान पर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्वप्रथम डैश ने प्रयोग किया था। तो अपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें करेक्ट बताना है। तो आपके HV लुहान ने, डी फॉस्फेट ने या फिर रंगनाथन ने या फिर क्लेविन मोर्स ने। तो यहाँ अपना 44 में अपना ऑप्शन करेक्ट होगा डी, क्लेविन मोर्स ने आपके डॉक्यूमेंट्स के स्थान पर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध विज्ञान और शोध प्रविधियां किस विधि द्वारा बनते हैं? तो प्रबंध विज्ञान और शोध प्रविधियां जो किस विधि द्वारा बनते हैं? आसवन, विलयन, संकुलन या फिर समूहन। तो यहाँ अपना 45 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, प्रबंध विज्ञान और शोध प्रविधियां आपके आसवन विधि के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC में स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पूर्व किस अंकन का उपयोग किया जाता है? तो DD का जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है उसमें आपके 0 अंकन से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सारणी द्विबिंदु वर्गीकरण में दी गई है? तो आपके सहायक सारणियाँ, रूप विभाजन, मानक उप विभाजन या फिर सामान्य एकल। तो जो आपके द्विबिंदु वर्गीकरण में जो सारणियाँ दी गई हैं वह हैं आपके सामान्य एकल सारणी जो है
ये अपना ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। टेम्पलेट क्या है? तो टेम्पलेट जो आपके रिकर्सिव है या फिर संरचित विनिर्देश है या फिर IO माप है या असेंबलर प्रोग्राम है। तो टेम्पलेट जो है वह है आपके संरचित विनिर्देश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस्मोसिस के सिद्धांत का संबंध है। तो ओस्मोसिस के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो यह आपके पुनः वर्गीकरण से है, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा नेटवर्क अकादमिक पुस्तकालयों से संबंधित नहीं है? तो इन्फ्लिनेट, निकनेट, आरनेट या जेनेट। तो जो आपके अकादमिक पुस्तकालयों से संबंधित नेटवर्क नहीं है वह हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ अपना ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। निकनेट जो है वो आपके अकादमिक पुस्तकालयों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस.आर. रंगनाथन द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो अपना 51 क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये आपके एस.आर. रंगनाथन द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक है, जिसको आपके 1928 में रंगनाथन ने नियमों का प्रतिपादन किया था और 1931 में इनको प्रकाशित किया था। वर्ग अनुक्रमणिका जो प्रलेख की वर्ग संख्या से प्राप्त होती है निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो हमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो वर्ग अनुक्रमणिका जो है वो आपके प्रलेख की वर्ग संख्या से प्राप्त होती है और ये किस पर आधारित होती है? तो यहाँ अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वांछित कड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है। तो सलाहकार समिति का अन्य नाम कौन सा है? तो यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन होगा सिन्हा कमेटी, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पुस्तकालय द्वारा क्रय की पुस्तकों का भुगतान निम्न से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? तो जो आपके पुस्तकालय द्वारा क्रय की गई पुस्तकें हैं उनको आपके परिग्रहण के बाद पुस्तक विक्रेता को उसका भुगतान कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकों के आदान प्रदान की ब्राउन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो जो आपके पुस्तकालयों की आदान प्रदान पद्धति है उसका जो आपके पुस्तकालयों की आदान प्रदान ब्राउन पद्धति है इसका आविष्कार आपके नीनाई ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना क्या है? तो सूचना जो है वह आपके प्रसंस्कृत डाटा को सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग संकल्पना मूलतः निम्नलिखित के द्वारा आरंभ की गई थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय पुस्तकालय संघ, OCLC, अमेरिकन पुस्तकालय संघ और ASLIV। तो यहाँ अपना चारों में से हमें बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट होगा अमेरिकन पुस्तकालय संघ के द्वारा आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग संकल्पना आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचीकरण को विज्ञान स्थापित करने के रंगनाथन के प्रयास कैसे सफल हुए? कुछ नियम बना करके, सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांत की स्थापना करके, सूचीकरण के उपसूत्र की स्थापना करके या फिर सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांत और उपसूत्र की स्थापना करके। तो यहाँ अपना ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांत और उपसूत्रों की कल्पना करके की स्थापना करके रंगनाथन के प्रयास सफल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का आंतरिक स्मृति भाग अवस्थित रहता है तो कुंजी पटल में, BDU में, CRT में या फिर CPU में। तो जो आपके कंप्यूटर का आंतरिक स्मृति का भाग है यह है आपके CPU में अवस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 60, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में बालक एवं युवा विकास की संकल्पना का विवेचन किया जा चुका है? तो यहाँ पर तृतीय सूत्र में, प्रथम सूत्र में, पंचम सूत्र में या फिर द्वितीय सूत्र में। यहाँ अपना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, पंचम सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी विधि रंगनाथन की है? तो जो आपके त्रिपत्रक कार्डेक्स, एक पत्रक प्रणाली या फिर 2 पत्रक प्रणाली। तो यहाँ अपना 61 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, त्रिपत्रक प्रणाली जो है ये आपके रंगनाथन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CC की मुख्य प्रविष्टि में अनुच्छेदों की संख्या है। तो CC की मुख्य प्रविष्टि में अनुच्छेदों की संख्या आपके ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लंदन में एस.आर. रंगनाथन के शिक्षक कौन थे? तो लंदन में एस.आर. रंगनाथन के शिक्षक थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 करेक्ट होगा, WCB सेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र विज्ञान विषय के निर्माण की विधि है तो शिथिल समुच्चय, समूहन, आसवनीकरण या फिर संकुलन। तो समुद्र विज्ञान निर्माण की विधि हमें बतानी है, वह है आपके समूहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक सिस्टम को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कार्डियक सिस्टम को नियंत्रण करने के लिए आपके
पत्र पत्रिकाएं प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 66। कंप्यूटर में प्राप्त परिणाम को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में प्राप्त परिणाम को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को आपके आउटपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसकी स्थापना का वर्ष कौन सा है? तो 1952, 1947, 1956 और 1942। यहाँ में करेक्ट आंसर बताना है। तो आपके 67 क्वेश्चन जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा आपके 1952, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1952 में इंस्टीट्यूट इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचानने की युक्ति है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्थानीय परिवर्तन का सिद्धांत, परासरण का सिद्धांत, निर्धारिता का उपसूत्र और प्राधान्यता का उपसूत्र। यहाँ अपना करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, परासरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 69। अभियंताओं के लिए गणित द्विबिंदु वर्गीकरण में किस पक्ष संबंध का उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तुलना, सामान्य, प्रभाव या पक्षपात। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द्विबिंदु वर्गीकरण में एलईडी का प्रतिनिधित्व करते समय की अवधि क्या है? 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विषय निर्माण की विधियां किसने बताई हैं? जे मार्टिन ने, ब्रैडफोर्ड ने, फॉस्फेट ने या फिर रंगनाथन ने। तो जो आपके विषय निर्माण की विधियां हैं वो आपके एस आर रंगनाथन जी ने बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सीसी में चिकित्सा विज्ञान की मुख्य श्रेणी में इलाज को किस तरह स्वरूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है? ऊर्जा वियोजक से, पदार्थ वियोजक से, व्यक्तिगत वियोजक से या फिर समय या काल वियोजक से। तो यहाँ अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, ऊर्जा वियोजक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 73। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है? तो कला का राज्य, पांडुलिपि, शब्दकोश या फिर पुस्तक। सूचना का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो यहाँ अपना पांडुलिपि जो है ये आपके सूचना का प्राथमिक स्रोत है। पांडुलिपि, पत्र पत्रिकाएं ये आपके सूचना के प्राथमिक स्रोत में ही आती हैं, शोध पत्र वगैरह। एनोटेशन क्या है? तो एनोटेशन जो है एक प्रकार की विशेष खूबियां होती हैं इसमें, ये एनोटेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम ओजस मुख्यतः किसके द्वारा प्रचारित किया जा रहा है? तो हमें बताना है कि ओजस जो है किसके द्वारा प्रचारित है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा, इन्फिलिनेट केंद्र के द्वारा ओजस प्रचारित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। INV की समयावृत्ति क्या है? INV जो है ये आपकी मासिक है और ये आपकी 14 भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा स्विचिंग सिस्टम नहीं है? पैकेज, सर्किट, राउटर। तो यहाँ अपना करेक्ट ऑप्शन होगा राउटर। राउटर जो है ये आपके स्विचिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 70। यदि एक कैटालॉग विभिन्न पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है जब इसे कहा जाता है? तो जब कैटालॉग जो है पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है तो इसको क्या कहा जाता है? संघीय सूची। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क श्रवण पुस्तक साइट है? तो गूगल बुक्स, वर्चुअल या फिर लाइब्रेरी या फिर लिब्री बॉक्स। तो निःशुल्क श्रवण पुस्तक साइट कौन सी है? लिब्री बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन शब्द को पहली बार कब प्रयुक्त किया गया था? तो इंफॉर्मेशन शब्द को आपके 1960 में सबसे पहले प्रयुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, बाकी क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।